डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कोड MTH 646 है उसके मिड टर्म के लिए इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास जो बन सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इक्वेशन कंटेन अननोन मल्टी वेरिएबल विद देयर पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये आपका फर्स्ट MCQs बन सकते हैं। Second one is partial differential equation is a special type of ordinary differential equation. Third MCQs जो बन सकते हैं, if u is function of independent variable x, y, z and t, that is u of x, y, z, t, then its partial derivative is given as, इसको हम partial u by partial x या u of x से डिनोट करेंगे और ये क्या बनेंगे इसकी डेफिनेशन। We say limit del approaches to 0 u x plus del x y z t minus u x y z t होल बाय del x। यहाँ पे एक कंडीशन जो मस्ट है वो ये है कि प्रोवाइडेड डेट लिमिट एग्जिस्ट। नेक्स्ट जो आपका बन सकेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u of x y z इज इक्वल टू x cos z प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर e पावर t। अगर विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इसका आंसर आएगा cos z 2x y स्क्वायर e t। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 0 प्लस 2x स्क्वायर वाई ई पावर टी। और अगर विद रिस्पेक्ट टू z लें तो आंसर जो है वो हमारे पास -x साइन z आएगा। फिर जो MCQs बन सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज a relationship between unknown functions of multivariable and its partial derivative। फिर आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट पार्शियल u x t बाई पार्शियल t, ये आपका इक्वल होता है पार्शियल स्क्वायर u x t बाई पार्शियल x स्क्वायर एंड वी कॉल इट हीट इक्वेशन। फिर इसी तरीके से वेव इक्वेशन और लैपलेस इक्वेशन है, ये आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास बन सकते हैं इसके फर्दर MCQs उस पर आ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट MCQs जो बन सकता है, इफ़ ऑल द टर्म्स ऑफ पार्शियल differential equation contain dependent variable or its partial derivative, then such partial differential equation is called homogeneous। ऐसी equations को homogeneous कहते हैं जिनमें आपके जो हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो तमाम टर्म्स में हो। देन वी हैव solution of partial differential equation is a function which satisfy the partial differential equation। जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जनरल सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट फंक्शन व्हिच आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट आपका जो MCQs बन सकता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट फिजिकल सिस्टम यूजुअली हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। यानी जब हम फिजिकल सिस्टम जो है उसके लिहाज से देखें तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। Now next is auxiliary condition are of two types। ये कौन सी होती हैं? बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस। Then we have boundary condition is the condition that satisfy all points on the boundary of S of region R। इसके बाद आपके पास जो MCQs बन सकते हैं, partial xy is equal to gxy on S, we call it Dirichlet condition। Then partial u by partial x is Dirichlet, partial u by partial n is Dirichlet derivative। Partial alpha xy into u xy plus beta xy into partial u xy by partial n, it is equal to g xy on s। It is equal to g xy on s। यहाँ पे ये याद रखना है, पार्शियल u बाय पार्शियल n जो है वी कॉल इट नॉर्मल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव टेकन इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सम सरफेस r।
उसके बाद है हमारे पास कॉशी और मिक्स्ड कंडीशन जो है, ये जो जी है इसको हम जी ऑफ एक्स वाई ऑन एस, ये इसे हम कॉशी और मिक्स कंडीशन भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज partial u x y by partial n is equal to g of x y on s is called न्यूमैन कंडीशंस, या न्यूमैन आपकी जो है या फ्लैक्स कंडीशन भी इसे कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज initial condition are the conditions which satisfy through all region at instant when physical condition starts। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव है फिजिकल प्रॉब्लम्स related to partial differential equations can be divided into boundary value problems, initial boundary value problems। नेक्स्ट हमारे पास है order of potential differential equation is the order of highest partial derivative। Degree of partial differential equation is the highest order of partial derivative degree। Then we have dimension of partial differential equation is number of independent variable taken in space direction in potential differential equations। नेक्स्ट है आपका if dependent variable are and all partial derivative occurs linearly in potential differential equation, तो इसे हम कहेंगे linear potential differential equation। फिर आपके पास है जी dimension of partial differential equation partial u by partial t is equal to c partial square u by partial x square। तो यहाँ पे हमने बताना है कि इसकी डायमेंशन क्या है, डेट विल बी वन। ऑर्डर ऑफ potential differential equation partial square x by partial 4x u by partial x4 plus partial square u by partial t square is 0। तो यहाँ पे हमने इसका ऑर्डर बताना है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इसका ऑर्डर भी 4 होगा। फिर हमने बताना है partial square u by partial x square partial square u by partial x partial y plus partial square u by partial y square is equal to x square plus y square। This is non-linear potential differential equation। Then we have classification of second order potential differential equation is based on discriminant। फिर इसी से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है वी कॉल इट हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू जीरो है इट इज़ पैराबोलिक, और अगर ये लेस देन जीरो है इट इज़ एलिप्टिकल और समटाइम वी कॉल इट लैपलेस इक्वेशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन obtained from finite difference method are actually values of discrete points in solution domain। Then we have spacing between grid points in y direction is denoted by del y और hy। इसी तरीके से अगर x के लिए लेंगे तो del x और hx हो जाएगा। Finite difference is approximation technique which is used as an alternative source of derivative to find approximation solution by converting discrete desired problem from partial differential equation to algebraic difference। यानी ये हमारी एक टेक्निक है, अल्टरनेटिव है, जिसमें डेरिवेटिव की बजाय हम इसको अप्रॉक्सीमेशन जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। देन वी हैव if we know value of a function and its derivative at some point xi yj tk, then we can find the value of x at nearby points, और वो points हो सकते हैं xi plus hx yj tk and xi minus hx yj tk। Taylor expansion for xi yj tk is f of x xi plus hx yj tk is equal to f of x I y j t k plus h x by 1 factorial f of x x I y j t k plus h x whole square by 2 factorial f x x, यानी सेकेंड डेरिवेटिव है x I y j t k plus so on। Then a finite first order derivative of x y इन फॉरवर्ड बेस्ड, उसका फार्मूला हमारे पास बनेगा एफ एक्स एक्स आई वाई जे टी के इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एच एक्स वाई जे टी के माइनस एफ एक्स आई प्लस वाई जे टी के
होल बाय एच एक्स प्लस ओ एच एक्स। यहाँ पे ये याद रखना है, ओ एच एक्स इन फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड टर्म ऑफ ऑर्डर। सिमिलरली जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन एक्स वाई डायरेक्शन अगर बैकवर्ड हो तो उसमें जो है हमारे पास एफ एक्स आई वाई जे टी के माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच एक्स हो जाएगा, वाई जे टी के विल रिमेन सेम होल बाय एच एक्स प्लस ओ एच एक्स। फर्दर अगर आप इसके एमसीक्यूज चाहती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।